हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अरमान नॉलेज एकेडमी। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के ऐसे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जिस चैप्टर से आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है, जिसका नाम है न्याय निगमन यानी सेलोलिज्म, जिसे हम लोग कथन और निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर हम लोग कथन निष्कर्ष ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में और इस चैप्टर से पूछा रहता है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कथन दिया रहता है और उसके कुछ निष्कर्ष दिए रहते हैं, और हमको ऐसे निष्कर्ष को सिलेक्ट करना रहता है जो कि इस कथन से रिलेटेड रहता है, दोस्तों, वैसे तो इस प्रश्न को बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं, बट हम लोग डायग्राम के माध्यम से इस प्रश्न को बनाएंगे, जिससे कि यह चैप्टर बहुत ही आसान लगने लगेगा। जैसे कि जो ये डायग्राम है, कुछ इस तरह डायग्राम बनाकर हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने का कार्य करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में 4 टाइप के कथन दिए रहते हैं, जिसको पढ़ने के बाद हम लोग बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टाइप पर। दोस्तों, पहला टाइप है यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। ये ऐसे कथन होते हैं जिसमें सब्जेक्ट्स के पहले सभी यानी ऑल लगा रहता है। एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, सभी पक्षी मनुष्य हैं। इसको हम अगर फॉर्मूला बेस लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी एक्स वाई हैं। दोस्तों, सभी का मतलब हुआ पूरा हिस्सा। जैसे सभी एक्स जो है वाई है, यानी एक्स का जितना हिस्सा है वो वाई है। एक्स का जितना भी हिस्सा है दोस्तों, ये जो एक्स का मान लीजिए ये जो हिस्सा है ऑल, सभी मतलब 100% एकदम पूरा, सभी एक्स जो हैं वो क्या है, वाई हैं, वो वाई हैं। यानी एक्स का पूरा हिस्सा जो है वाई है। दोस्तों, ऐसे कथन के लिए हम लोग 2 प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं। जैसे पहला दिखाते हैं हम आपको, जो अभी बनाए थे। जैसे ये एक्स हो गया, इसका इतना हिस्सा है, ये जो एक्स का इतना हिस्सा है। अब कथन बोल रहा है कि सभी जो एक्स है, ये जो सभी एक्स है वो क्या है, इसका जो पूरा हिस्सा है वो वाई है। यानी इसका पूरा हिस्सा वाई में मिल गया है, वाई को दे दिया गया है, या ये जो एक्स है वो पूरा ही वाई है। तो इसको वाई के अंदर भी रख सकते हैं, जैसे अभी हम आपको बताए थे, ये आपका वाई हो गया। इसको दूसरा तरीका है बनाने के लिए, जैसे ये एक्स हो गया, ये इतना एक्स का हिस्सा हो गया। अब इसको वाई के अंदर रखेंगे, यानी इसका जितना भी हिस्सा है वो तो वाई का है। तो इसको ऐसे भी हम लोग वाई के अंदर
रख सकते हैं। ये हम लोग का वाई हो गया। तो ये जो सभी वाला जो कथन है, इसके दो तरीके से हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस कथन के हिसाब से जो सभी पक्षी मनुष्य हैं उसके हिसाब से डायग्राम बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। बोल रहा है सभी पक्षी। तो ये पक्षी हो गए, पक्षी का हिस्सा हो गया या पक्षी हो गए। अब ये क्या है, मनुष्य हैं, सभी पक्षी जो हैं मनुष्य हैं। तो चलिए इसको मनुष्य के अंदर रख देते हैं। ये जो हो गया मनुष्य, सभी पक्षी क्या हो गए, मनुष्य हो गए। दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग, सेम टू सेम। ये पक्षी हो गया और यहाँ पे मनुष्य हो गया, यानी सभी पक्षी जो है मनुष्य हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरा किस प्रकार का कथन दिया रहता है। तो दूसरा टाइप जो है वो यूनिवर्सल निगेटिव प्रोपोजिशन है। यह ऐसा कथन है दोस्तों, यह एक जो है नकारात्मक कथन है जिसमें सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के साथ कोई नहीं लगा रहता है, यानी बीच में यहाँ सब्जेक्ट रहता है और उसमें कोई और नहीं लगा रहता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, कोई और नहीं, बीच में ये जो हमारा सब्जेक्ट हो गया और यहाँ साइड में कोई नहीं लगा है। अगर इसको हम एक्स वाई के माध्यम से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोई एक्स वाई नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई एक्स वाई नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों, जो एक्स है या एक्स का हिस्सा है वो वाई नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो चलिए इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है। इसका एक ही टाइप है डायग्राम बनाने का। यहाँ हम लोग एक्स लिख दिए, ये एक्स का हिस्सा हो गया और ये वाई का हिस्सा हो गया। यानी कोई जो एक्स है, ये कोई जो एक्स है वो वाई नहीं है, यानी दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। एक्स का जो हिस्सा है वो अपना अलग है और वाई का जो हिस्सा है वो अपना अलग है। तो चलिए इसको कथन के हिसाब से सेट करते हैं, सेट करके देखते हैं। बोल रहा है कोई कलम जो है पुस्तक नहीं है। तो कोई जो है कलम, ये कलम का डायग्राम हो गया और ये पुस्तक का। तो ये कोई जो कलम है वो पुस्तक नहीं है, यानी कलम का जितना हिस्सा है उसका उतना हिस्सा है और पुस्तक का अपना अलग हिस्सा है और कलम का अपना अलग हिस्सा है। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है।
तो चलते हैं हम लोग तीसरे टाइप पर। दोस्तों तीसरा टाइप है पार्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। ऐसे कथन में जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले कुछ लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं कि कुछ, यहाँ पे कुछ आम सेब है। इसको अगर एक्स वाई में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ एक्स जो है वाई है। यानी जो हम लोग पहले देखे थे यहाँ एक नंबर पे, इसमें सभी दिया था, यानी पूरा हिस्सा जो था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सभी, यहाँ पे यानी पूरा हिस्सा जो एक्स का है वो वाई का था। बट इसमें दोस्तों पूरा नहीं है, पूरा हिस्सा जो है वाई का नहीं है, कुछ ही हिस्सा एक्स का, कुछ ही हिस्सा वाई का है। तो इसके लिए हम लोग कैसा डायग्राम बनाएंगे हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ये एक्स का हिस्सा हो गया, इसमें से अब थोड़ा सा, बिल्कुल ही थोड़ा सा जो हिस्सा है वो वाई का होगा। तो हम लोग इसमें से आधा इतना थोड़ा सा काट लेंगे, ये वाई है। और यहाँ पे एक्स का कुछ हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा वाई है। तो कथन के हिसाब से हम लोग का ऐसा डायग्राम सेट हो गया। दोस्तों ये जो कुछ वाला प्रश्न दिया रहता है, कुछ वाला जो कथन दिया रहता है, इसमें कुछ संभावनाएं भी जुड़ी रहती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कुछ एक्स जो है वाई है, तो हम लोग एक्स का कुछ हिस्सा जो है वाई में मिला लिए। बट एक्स का ये जो हिस्सा बच गया, ये जो इतना हिस्सा बच गया, हो सकता है ये भी वाई ही हो। ऐसा हो सकता है, संभावना है, ऐसा हो सकता है कि ये भी जो है वाई ही हो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी एक्स जो है, सभी एक्स जो है वाई है। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग को दिया है, यहाँ पे वाई का हिस्सा जो इतना दिया है और इतना जो है एक्स का हिस्सा जो बच रहा है, हो सकता है ये भी वाई हो। इसलिए हमको लोग ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और संभावना इसमें जुड़ी रहती है। जैसे ये एक्स हो गया और इसमें से कुछ जो है वाई है, तो यहाँ तो हमको पता चल रहा है ये जो हिस्सा है, यहाँ तो हमको पता चल रहा है कि कुछ एक्स जो है, ये जो हिस्सा जो है वाई है। बट ये भी हो सकता है कि ये जो y का हिस्सा है वो x हो सकता है, क्योंकि इस हिस्से के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। इसके बारे में तो जिक्र किया गया है कि ये कुछ हिस्सा जो x का है वो y है, लेकिन ये जो y का हिस्सा है इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन हो सकता है कि ये इतना जो हिस्सा y का है वो x भी हो। इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सभी y
एक्स है, और इसको ऐसे डोनेट कर सकते हैं। ये वाई हो गया और यहाँ पे एक्स हो गया। चलिए चलते हैं अब हम लोग चौथे टाइप पे। ये है दोस्तों चौथा टाइप, पार्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन। ये वैसे कथन है जिसमें सब्जेक्ट के साथ कुछ और बीच में सब्जेक्ट और नहीं, कुछ नहीं लगा रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लड़के छात्र और यहाँ पे नहीं हैं, कुछ लड़के जो हैं छात्र नहीं हैं। अगर इसको x और y के फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, कुछ x y नहीं है। चलिए चलते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं कैसे बनाया जाता है। ऐसे कथन का 3 प्रकार से डायग्राम बनता है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, यहाँ x हो गया और ये हम लोग का y हो गया। दोस्तों यहाँ कथन के हिसाब से कुछ x y नहीं है, तो हो सकता है कि जो 100% x का हिस्सा है उसमें से 20%, 30%, 40%, 80% तक y ना हो। मान लीजिए कि इसमें से यहाँ 80% इतना y नहीं है, बट जो थोड़ा सा हिस्सा, यहाँ जो थोड़ा सा हिस्सा बच रहा है 20% ही मानिए, 15% ही मानिए, हो सकता है ये y हो। ऐसा तो हो सकता है कि ये y हो, इसीलिए हम लोग इसको y में मिलाकर और ऐसा डायग्राम बना दिए कि कुछ हिस्सा y है। अब चलिए इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये x है और यहाँ y है। अब कथन बोल रहा है कि कोई x जो है y नहीं है, तो हो सकता है कुछ और हो, z हो या a हो या b हो, कुछ भी हो। तो जब कोई x y नहीं है तो यहाँ कोई y भी जो है x नहीं होगा, दोनों में कोई रिश्ता नहीं होगा। और यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि ये y और ये x, यानी सभी y जो है x हो सकता है, क्योंकि जो x है, यहाँ पर जो x है वो y नहीं है, वो कुछ और भी हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये जो y है वो x तो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इसमें जिक्र नहीं है कि y जो है x नहीं है। ऐसा हो सकता है कि y जो है x हो सकता है, इसीलिए ऐसा भी हम लोग डायग्राम बना सकते हैं और कह सकते हैं कि y जो है, सभी y जो है x है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इस चैप्टर पे जो है क्वेश्चन देखेंगे।